नमस्कार, उत्तराखंड का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के नगर निगम के वार्ड 13 के पार्षद प्रकाश धामी की आज सुबह कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनके निवास पर गोली मारकर हत्या कर दी। प्रकाश धामी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और वे बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। स्थानीय विधायक राजकुमार ठुकराल ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि प्रकाश धामी लोगों के दिलों पर राज करते थे और किसी का भी बुरा नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि जल्द उनके हत्यारे पकड़े जाएंगे और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं एसपी रुद्रपुर देवेंद्र पिंचा ने कहा कि हत्यारों को पकड़ने के लिए 6 टीमों का गठन किया है और जल्द ही हत्यारे पुलिस की हिरासत में होंगे। लोगों के दिलों पर राज करता था और ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाना जो किसी का बुरा नहीं चाहता, एकदम स्तब्ध कर देने वाली बात है। हर एंगल से विचार किया जा रहा, पुलिस से अधिकारियों से वार्तालाप चल रहे हैं और निश्चित रूप से हत्यारे पकड़े जाएंगे। वास्तविक हत्यारे जिन लोगों ने वास्तव में इस काम को अंजाम दिया है उन तक पुलिस अवश्य पहुंचेगी और काफ़ी उनको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, विभिन्न इलाके के फुटेज के माध्यम से उनको सफलता मिलेगी, ऐसी हमको उम्मीद है। हम सब लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं। रुद्रपुर थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर फतेहपुरा के जो वार्ड मेंबर्स है, वार्ड नंबर 13 के प्रकाश धामी जी की आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा वगैरह देख रही है। 5-6 टीमें अभी गठित कर दी गई है। ऑलरेडी उसमें हम कैमरा देख रहे हैं, साथ ही जो पुरानी रंजिश वगैरह रही है उसके ऊपर भी हम नज़र लगा रहे हैं और उम्मीद करते हैं जितनी जल्दी हो सकता है इसको हम खुला सकते हैं। किसान बिल के समर्थन में गदरपुर में भाजपा के द्वारा विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने की। ये रैली गांव भूमनशाह डेरा से शुरू होकर विभिन्न गांवों से निकलती हुई गदरपुर गुरुद्वारा आकर समाप्त हुई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि किसान बिल का समर्थन करने के लिए आज किसान स्वयं अपने ट्रैक्टरों के साथ इस रैली को समर्थन देने के लिए आए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो बिल पास किया है वह पूरी तरह किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि किसानों की किसी भी प्रकार की समस्या को समाप्त करने के लिए राज्य व केंद्र सरकार पूरी तरह से तत्पर है। किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में कोई ठोस नीति ना बनने की वजह से हमेशा दलाल हावी रहे और किसानों को ठगते आए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में आज़ादी दी है, बहुत बड़ी आज़ादी दी है कि कोई भी किसान अपनी फसल लेके हिंदुस्तान के किसी कोने में जहाँ उसको अच्छी कीमत मिले अपनी फसल को बेच सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि किसानों के हित में ये पहली आज़ादी है और इस आज़ादी की खुशी में गदरपुर के आम किसान आज अपने स्वेच्छा से बड़े मन के साथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी, पूरी सरकार को, भाजपा सरकार को धन्यवाद देने के लिए आज किसान आपके सामने सड़क पर उमड़ के आए हैं। मैं किसानों की तरफ से हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कोटि अभिनंदन देता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। हरिद्वार में किसान द्वारा किसान बचाओ खेती बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पंवार मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर किसानों का शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलता। किसानों के हितों के विपरीत एक काला कानून जो है इस देश के अंदर लाने का काम, किसान उस काले कानून के विरोध में सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन चक्का जाम करने का काम कर रहा है और साथ ही साथ जो है रेल रोको का भी काम कर रहा है। तो इन विषम परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया कि किसानों की इस लड़ाई में, इस काले कानून के विरोध में जो है कांग्रेस जन जो है किसानों के साथ लाभबद्ध होने का काम करे और कांग्रेस के लोग जो है किसानों की इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद हरिद्वार के लालढांग के से जो है
हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और हम समझते हैं कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। आवश्यकता तो बहुत बड़ी है। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो एक नया किसान का बिल पास किया है, जो कानून बनाया है, वो किसान के कहीं से कहीं भी हित में नहीं है और जिसका असर अब दिखाई दे रहा है। आज उत्तराखंड के अंदर धान की जो फसल पककर तैयार हो गई है, कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से उसे कोई नहीं खरीद रहा है। जहां हमारा समर्थन मूल्य 1888 रुपये है, आज वो धान व्यापारी हमारा 1000 और 1200 रुपये कुंटल में खरीदने का काम कर रहे हैं, जिससे किसान भारी घाटे में जा रहा है। जो अंदेशा कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रीतम सिंह जी लगातार उठाते रहे, इन्होंने सवाल किया कि इस कानून के बनने से किसान का बहुत नुकसान होगा, वो आज हमारे सामने। हम एक लालढांग गांधी चौक जो एक ऐतिहासिक जगह है, जो जनपद का एक बिल्कुल छोर है, इस छोर से हम इस रैली को किसान बचाओ खेती बचाओ यात्रा के रूप में माननीय प्रीतम सिंह जो नेतृत्व में आरंभ कर रहे हैं। किसानों को बचाने की एक मुहिम है। जिस प्रकार से भाजपा के शासन में देश के लगभग प्रत्येक वर्ग का खून चूसने का काम किया जा रहा है, और अब से नहीं शुरू से ही, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे वो जीएसटी रही हो, और चाहे आज के समय में इनके द्वारा किसानों के लिए लाए गए जो अभी हाल ही में 3 बिल लाए गए हैं, जिन्हें कानून बना दिया गया है, वह मात्र एक किसान का खून चूसने का एक जरिया है और कुछ भी नहीं। उसी किसान विरोधी बिलों का विरोध करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ से खेती बचाओ किसान बचाओ यात्रा की शुरुआत की गई। लक्सर में धान की खरीद को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। आज भी किसानों ने आरएफसी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के रवैये को लेकर लक्सर में एसएमआई कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने जमकर हंगामा भी किया और प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि सरकार की तरफ से धान की सरकारी खरीद के लिए खोले गए केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, लेकिन कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। किसानों ने आरोप लगाया कि एसएमआई द्वारा किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और किसानों को धान बेचने के लिए चक्कर कटवाए जा रहे हैं। कभी उन्हें रजिस्ट्रेशन के नाम पर तो कभी धान की क्वालिटी को लेकर परेशान किया जा रहा है। वहीं सहायक एसएमआई कुलदीप का कहना है कि केवल एक केंद्र पर धान की खरीद हो रही है, जबकि सहकारी समिति के केंद्र धान की खरीद नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले किसान कहीं भी अपना माल लेकर चला जाता था, लेकिन आज की स्थिति यह है कि हरियाणा का जो बॉर्डर है वहाँ बिल्कुल भी किसान नहीं जा सकता अपना माल लेकर दूसरे स्टेट में जो है। और यहाँ जो इन्होंने खरीद केंद्र बना रखे, यहाँ इनके पास में 10 कुंटल धान खरीदने के लिए भी नहीं है। किसान आड़तों पर रेट कुछ है नहीं, क्योंकि उनका माल बाहर नहीं जा रहा हरियाणा पंजाब में, और ये लोग खरीद नहीं रहे। किसानों के घर में जो है धान सूख रहा है, किसान बर्बाद हो चुका है पूरी तरीके से, और ये लोग जो है यहाँ आकर बैठ जाएं और करते कुछ नहीं। हमारा सैंपल अब तक नहीं हुआ, 3 दिन हो गए मुंजी कटी पड़ी। उसके बाद अब कह रहे हैं कि हम परसों को सैंपल लेंगे। अब ये कोई तरीका थोड़ा हो गया? इस तरह से मना कर दो किसान के, बताओ 6 महीने की फसल हम कहाँ ले जा? 1 हफ्ते की डेट दे रहे, बताओ क्या करेंगे हम? बताओ, आप ही बताओ। जब नहीं लेना था तो मैं पहले मना कर देते ना कि हम धान आपका खरीदने के नहीं। लक्सर पूरे क्षेत्र में एक ही सेंटर चल रहा है, वो लक्सर का। बाकी सारे किसान हो रहे सारे हमारे सेंटर पे आ रहे हैं। सोसाइटी के सेंटर चल रहे हैं, इसलिए ओवर बर्डन हो रहा है हमारे पास इतना। गदरपुर अनाज मंडी में बड़ी मात्रा में आ रही धान की फसल की तौल तथा रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसको लेकर किसानों ने आज मंडी परिषद के कार्यालय में मंडी सचिव का घेराव किया और धान के रखरखाव सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की। किसानों की परेशानी थी, एक तो जो धान खरीद वर्तमान में पॉलिसी चल रही है उसमें प्रतिदिन 700 कुंटल की खरीद का प्रावधान किया गया है। साथ ही वर्तमान में उत्तराखंड के किसानों को उसमें पोर्टल में दर्ज किया जा रहा है, जबकि गदरपुर मंडी में अधिकांश किसान यूपी के भी आते हैं। जो बॉर्डर का इलाका होने की वजह से अधिकांश किसान यूपी के हैं, जो पोर्टल में दर्ज नहीं हो पा रहे, इसलिए किसानों का माल बिक नहीं पा रहा है। और ना बिकने के कारण ना तो उचित दाम मिल पा रहा है, तो ये समस्या मुख्यतः आज आई है। बाकी इसके लिए कल से हमने बोली का प्रावधान कर दिया है। सुबह 9:30 बजे से मंडी में बोली चालू होगी। और क्षेत्र विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि लालकुआं वासियों को भूमि का मालिकाना हक जल्द मिल जाएगा। ये बात स्थानीय विधायक ने लालकुआं में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि लाल कुआं भूमि पर मालिकाना हक को लेकर उनकी मुलाकात अगस्त महीने में राजस्व सचिव से हुई है, जिसमें लाल कुआं वासियों को मालिकाना हक के संबंध में उनसे चर्चा की गई तथा उनके द्वारा प्रदेश सरकार को भी इस मामले में पत्रावली की गई, जिसमें आश्वस्त किया गया कि जल्दी इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्दी वे जिलाधिकारी नैनीताल से शिष्टाचार मुलाकात कर इस मामले में तेजी लाने के लिए वार्ता करेंगे और स्थानीय विधायक ने उम्मीद जताई कि जल्द लाल कुआं के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मालिकाना हक का थोड़ा विस्तार किया जा रहा है, उसमें ग्रामीण उसमें कुछ और ज़मीनें भी शामिल की जा रही हैं। मेरी एरिया को 27 अगस्त को सचिव राजस्व जी से बहुत विस्तार से लाल कुआं के विषय में बात हुई और उन्होंने कहा कि हम इसका और विस्तार कर रहे हैं। जो गांव के अंदर सीलिंगी ज़मीनें हैं, गांव के अंदर पट्टे की ज़मीनें हैं, उनको भी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जो आश्वस्त किया और जो मुझे बिंदु बताए, उसके बाद फिर मैं भी बीमार हो गया। मैं 2-3 दिन में इसमें फिर बात करूँगा, लेकिन हम इसका निस्तारण शीघ्र करेंगे, बिल्कुल शीघ्र करेंगे। लक्सर के ओसपुर के शिक्षक ओम सिंह हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर ओसपुर में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें लक्सर विधायक संजय गुप्ता और खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1.25 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस शिक्षक हत्यारों को नहीं पकड़ पाई। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे लक्सर और हरिद्वार के भाजपा विधायकों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग करेंगे। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने भी कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस मामले की जांच को लेकर पुलिस के रवैये की ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है, उसे देखते हुए इस हत्या की जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। की बात है, हमारे बीच में से हमारा एक बच्चा इस तरह मार दिया जाए। कच्चा परिवार बेचारा का 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, कैसे पेट काट के उसने स्कूल कॉलेज बनाए थे अपने। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शक की सुई जा रही है और जब पुलिस ने इसमें 1.25 महीने में कुछ नहीं किया, हम विधायकगण कल माननीय मुख्यमंत्री से जाकर मिलेंगे और हमारा घोर प्रयास रहेगा कि इसमें सीबीआई की इंक्वायरी कराएं, जिससे कि इस पीड़ित परिवार को, पूरे चौहान समाज को इंसाफ मिल सके। बड़ी दुखद घटना है। 1.25 महीने होने के पश्चात भी आज तक ये केस नहीं खुला। पुलिस जो है इसमें बहुत लापरवाही से काम कर रही है। लापरवाही से पुलिस काम कर रही है। अब तक केस खुल जाना चाहिए था। पूरे क्षेत्र की जनता मास्टर ओम सिंह चौहान जी के इस दुखद घटना से परेशान है और ये बहुत घृणित कार्य हुआ है। वो दिव्यांग थे और क्षेत्र के सभी लोगों का ये कहना है कि उनके कहाँ संबंध थे और क्या क्या यहाँ चर्चाएं हुई। पुलिस को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कड़ाई से इस केस को खोलना चाहिए, चाहे कोई भी सीआईडी की जांच है ताकि ये मारपीट से बच जाए लोग बाग। पुलिस आवे है और बच्चों को पकड़े, सारी रात पीट के और उसकी छुट्टी कर दे। लगातार इन्हीं के परिवार का उत्पीड़न हो रहा है और इस पुलिस से कोई उम्मीद हमें नहीं है कि ये इंसाफ कर सकते हैं। इनका एक ही ध्येय है कि किसी तरीके से घुमा फिरा के इनके परिवार वालों को फंसावें, क्योंकि वो तो पिटाई के बाद उनके कब्जे में नहीं आया, मामला नहीं खुला, तो इस वजह से मजबूरी है उनकी। अगर हम लोग इतना प्रेशर ना बनाते तो अब तक ये निश्चित रूप से किसी न किसी पर कट्टा वट्टा दिखा के और वो अपना केस को खुलावा दिखा देते। हाउस टैक्स के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए हाउस टैक्स का विरोध किया और इसके साथ ही ट्रैक्टर घोटाले की जांच को भी सार्वजनिक करने की मांग की। इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे को भी ज्ञापन सौंपा।
बीते दिन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोटी भनीरपानी के पास एक कार हादसे का शिकार होकर अलकनंदा में समा गई थी। इस घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण इस अभियान को बंद कर दिया गया। आज सुबह एनडीआरएफ की टीम ने अभियान दोबारा शुरू किया और कार में सवार दोनों को शवों को ढूंढ लिया। इस हादसे में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल और भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप चौहान की मौत हो गई। हमारा कल रात को ही हमने बॉडी को लोकेट कर ले गया था, लेकिन अंधेरा काफ़ी होने के कारण डीएम वैन के आदेश अनुसार ऑपरेशन को रोक दिया गया और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने 4 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट किया है। आज का अपडेट ये है कि लगभग 2 डेड बॉडी हमने लोकेट की थी, उनको हम स्ट्रेचर में बांध के नीचे धीरे धीरे अब शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 2.5 घंटा में लगेंगे। विकासनगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरोटीवाला में परसों कुछ युवकों द्वारा बरोटीवाला के एक युवक की पिटाई की गई थी और घायल युवक ने आज इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों के साथ ग्रामीणों ने बरोटीवाला चौक पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर मामले में ढील बरतने के आरोप लगाए। इन लोगों का आरोप था कि जब वह मारपीट हो रही थी तब पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते युवक की जान चली गई और स्थानीय प्रतिनिधियों एवं पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों और परिजनों को आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त किया। जी, जैसे एक लड़की की डेथ हुई है, क्या है पूरा मामला? जी, ये मामला है कि उससे पहले लड़कों ने वहाँ बुलाया और बुलाकर वहाँ उसकी मारपीट करी, उसे धोखे से बुलाया गया और धोखे से बुलाकर उसकी मारपीट करी गई और उसे जान से खत्म कर दिया लड़कों ने। कब की बात है ये? ये परसों की बात है जी, परसों 3, साढ़े 4, साढ़े 4 बजे की बात है। अच्छा, ऐसी घटना करी, ऐसी मारपीटाई करी कि लड़के को बिल्कुल ही जान से खत्म कर दिया। हमें चाहिए इंसाफ, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ तक भी लड़ाई होगी हमारी वहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक भी हमें पहुँचना पड़ेगा हम वहाँ तक पहुँचेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई? ये पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस वाले को सुना जा रहा कि उसकी मौजूदगी में ये मार पिटाई हुई, पुलिस वाला वहीं मौजूद था। जो वहाँ लड़के गवाही पर थे उन्हें सब माजरे का पता नहीं करे कि पुलिस वालों की मौजूदगी में ये मार पिटाई लड़के की हुई। तो ये मार पिटाई क्यों हुई, क्या कारण रहा? ये मार पिटाई की कुछ भी कारण नहीं था। वो लड़का तो गाँव में भी कोई लड़ाई नहीं करता था, गाँव में भी कोई उसकी शिकायत नहीं, गाँव में भी कोई उसकी मतलब कह नहीं सकता, इतना अच्छा बच्चा था, उसकी कभी कोई किसी ने कोई शिकायत नहीं सुनी। ठीक है, दिहाड़ी पर सहारा था, मजदूर आदमी था, अपनी दिहाड़ी कर रहा था, दिहाड़ी पर सहारा था। उन्होंने उसे चाल से बुलाकर लड़के की मार पिटाई करके वहीं खत्म कर दिया था। हम उससे मरे हुए कोई उठा कर लाए थे वहाँ। कौन से पुलिस वाले की मौजूदगी में? ठीक है, पुलिस वालों की मौजूदगी में होया। पुलिस वाले का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन लड़के जो करे, जो 5 वहाँ गवाह थे, मैं यूँ करे कि पुलिस वाला वहीं मौजूद था। हमें चाहिए इंसाफ, हम इंसान की लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ तक भी लड़नी पड़ेगी, जहाँ लग भी जाना पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे, लेकिन अपने लड़के की इतना हम गति नहीं करने के, इतना हम इंसाफ नहीं चाहता। मुलजिम हम हाजिर नहीं चाहते। हम मुलजिमों की फांसी की मांग करिए, हमने फांसी दिलवाएंगे ताकि हम आगे कोई बच्चों का भी बचावा, हम आगे भी अपने बच्चों का खतरा है। कुछ दिन पूर्व सितारगंज सियागांव स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुई चोरी के मामले का सितारगंज पुलिस ने खुलासा किया है। सरकारी स्कूल से चोरी किए सारे सामान को बरामद करते हुए पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया और सितारगंज कोतवाली के कोतवाल सलाउद्दीन खान ने कहा कि गिरफ्तार किए चोरों की पहचान मुश्ताक अहमद, आसिफ अहमद, चांद खान और मुश्ताक अहमद के रूप में की गई है। ये सिसैया के स्कूल के प्रधानाचार्य हैं दिग्विजय सिंह यादव, उन्होंने दिनांक 7/10 को आकर एक तहरीर दी थी कि स्कूल से पानी के 500 लीटर के टैंक और फैन जो हैं पंखे वो चोरी कर लिए गए हैं। एक स्ट्रीट लाइट चोरी कर ली गई, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और चोरी की खलासी के लिए टीम का गठन किया गया था। ऐसे संजीत कुमार, ऐसा ही परिवार को उन्हें लगाया गया था। तो दोनों ने आज 4 चोरों को, जो चारों भिटोरा गांव के रहने वाले हैं, चारों ही नशेड़ी हैं, आशिक, मुश्ताक, चांद खान, मुस्तफ़ा, सभी को पूरे माल की बरामदगी के साथ नए गांव में जो बाग है वहाँ से नए माल के चोरी के गिरफ्तार किया गया है और आज जो है इन्हें माननीय न्यायालय
पेश किया जा रहा है। थाने मुकदमों के बारे में इनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, लेकिन चारों हैं नशेड़ी है। प्रदेश भाजपा द्वारा कार्यकारिणी गठन के बाद आज सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा द्वारा श्री रामलीला सभागार में नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत समारोह किया गया। विधायक सौरभ बहुगुणा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ 2022 के चुनावों में भाजपा को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। सारे नए पदाधिकारियों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जिनसे अपना विश्वास प्रकट किया है, इन सब पार्टी के बहुत पुराने सदस्य हैं, पार्टी को खड़ा करने में बहुत योगदान किया है और उम्मीद यही करूँगा कि इस पद की गरिमा को देखते हुए ये लोग अपना पार्टी में आगे भी अपने अपना समय देते रहेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना काम करेंगे और 2022 के चुनाव में पार्टी को पदक दिलाने में अपनी पूरा। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थामा, जिनका पार्टी में स्वागत विधायक सौरभ बहुगुणा ने किया। इस अवसर पर विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इन युवाओं के पार्टी में शामिल होने से जहां क्षेत्र भाजपा मजबूत होगी तो वहीं क्षेत्र का भी विकास होगा। भाई, यूनस भाई, फैजल भाई, उनकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज लगभग 100 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का नाम थामा है। हमारे मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा जी की अध्यक्षता में उन्होंने अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक सौरभ बहुगुणा और हमारे मंडल के अध्यक्ष ने जताई है। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लगभग 8 से 10 गाँव के लोगों ने, लड़कों ने, आज युवाओं ने आज हमारा हाथ थामा है और कहीं ना कहीं हमको इससे बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी पार्टी को और मुझको, क्योंकि युवा शक्ति जो है वो हर चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से युवाओं में जोश है और इन्होंने, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और उम्मीद करूँगा कि हम सब मिल के एक साथ कंधे से कंधा मिला के शक्ति का मतदान। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तत्वाधान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बागेश्वर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी विनीत कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली एवं संघर्षशील मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। आज इस उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे हमने कार्यक्रम रखा था, जिसमें जो हमारे मेधावी छात्राएं हैं और जो ऐसी चाइल्ड्स हैं जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं, तो उनको आज हमने यहाँ पे सम्मानित किया है। इसी के साथ साथ ही हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं उन्होंने हमसे वार्तालाप किया, उनको मोटिवेट करने की कोशिश की है, उनको जानकारियाँ दी है जिससे वो आगे और सफल हो। और इसी के साथ साथ क्योंकि अभी कोविड का भी संक्रमण है, तो एक कोविड को संक्रमण को रोकने का भी दायित्व जो है हमने इनके माध्यम से करवाने की कोशिश की है। हल्द्वानी के रामपुर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक दंपति की मौत से सनसनी फैल गई। मृतक शिवसेना के पूर्व पदाधिकारी व प्रॉपर्टी डीलर हैं और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर में गोली लगी थी और मृतक की पत्नी के शव के पास से कीटनाशक बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि ये जांच के बाद पता चलेगा कि आत्महत्या का मामला है या फिर हत्या का। ये हल्द्वानी में देखिए 2 लोगों के अभी जो है मौत की सूचना हमारे पास आई थी। मौके पे पुलिस आई यहाँ पर, तो हमने देखा कि एक हस्बैंड और वाइफ थे यहाँ पर। हस्बैंड ने के जो है गोली लगी हुई है, उन्होंने अपने फेस और पूरा विकृत है। इसी तरह से जो महिला थी उसके पास से हमें नुआन की शीशी मिली है और संभवतः नुआन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि झाग वगैरह निकल रहा है प्रथम दृष्टया। और पूरे घटनाक्रम को हमने जो है वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, जो भी एविडेंस हमें लेने थे वो सब हमने ले लिए। हमें मौके पे बंदूक भी, उनकी जो है लाइसेंसी असलहा है संभवतः, वो भी हमें मिला है।
और सारी चीज़ों की फॉरेंसिक जांच करवा रहे हैं हम, और इन सब लोगों को जो है अभी यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज रखा है। सर ये दोनों तो जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति क्या करते थे सर, कुछ जानकारी मिल पाई है? हाँ, व्यक्ति हमें ये तो संभवतः सुनने में आया कि प्रॉपर्टी का काम करते थे वो कुछ, और हम उस एंगल को भी देख रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है उसको भी देखते हैं। बाकी अभी संभवतः आपस का कोई इनके बीच विवाद की भी संभावना हो सकती है। सारे एंगल्स को हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो प्रथम दृष्टया हम बस मौके पर पहुँचे हैं और डिटेल से अभी ऐसी तफ्तीश बाकी है। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए J24/7 न्यूज़ के साथ।